इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका लॉस होगा तो वो बहुत ही छोटा होगा और अगर आपका प्रॉफिट होगा तो वो आपके लॉस से काफ़ी बड़ा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको दो इम्पोर्टेंट काम करने हैं। नंबर 1 वीडियो को लाइक करना है और नंबर 2 इंटेलिजेंट बुल को सब्सक्राइब करना है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको सबसे पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करना है। उसके बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है 30 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर। अब आपको देखना है कि प्राइस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लाइन आने के पास रिवर्स करता है या फिर आपको वहाँ पर ब्रेकआउट देता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो तो मार्केट ने यहाँ से रिवर्स करा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्स करा है और फिर से हमारी रेजिस्टेंस लाइन के पास से ही मार्केट रिवर्स हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिला है और फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से आपको रिवर्सल दिया। मार्केट यहाँ से पहले ऊपर गया है और उसके बाद फिर रिवर्स हुआ है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर आप किस तरीके से एंट्री लोगे और किस तरीके से आपका रिस्क काफ़ी कम होगा और आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। और अगर मैं आपको बताऊँ इसी स्ट्रैटेजी के बारे में, तो ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है जिसको कोई भी आपको सिखाने के लिए कम से कम 20 से लेकर 40,000 रुपये चार्ज करेगा। और वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ। तो इंटेलिजेंट बुल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर आपको रिवर्सल कैंडल बना के दी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर किस तरीके से एंट्री लोगे, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा और क्या आपका टारगेट होगा। तो हमारा यहाँ पर टारगेट होगा वो होगा हमारी नेक्स्ट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लाइन। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ है, इसका मतलब यह है कि मार्केट की डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर की तरफ है। तो आपका ऊपर का जो टारगेट होगा वो होगा ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो सबसे पास वाला है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आपका टारगेट होगा नीचे का सबसे पास वाला सब। तो आप यहाँ पर किस तरीके से एंट्री करोगे, क्या आपकी स्ट्राइक प्राइस होगी। तो जो भी आपका टारगेट है उसके पास वाली स्ट्राइक प्राइस में आपको वहाँ पर एंट्री करनी है। तो आपका जो टारगेट है वो है 17,446। तो उसके सबसे पास वाली स्ट्राइक प्राइस होगी वो होगी 17,450 वाली। तो आपको यहाँ पर 17,450 की कॉल ख़रीदनी है। अगर आप यहाँ पर कहीं बाई करते हो तो आपको तकरीबन 2% दूर की स्ट्राइक प्राइस ख़रीदनी है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक चीज़ पता होगी, अगर आप 2% दूर की स्ट्राइक प्राइस की कॉल या फिर पुट बाई करते हो तो उसका प्राइस कितना कम होगा, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर टारगेट होगा वो होगा 2% दूर का। और आप जो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस खरीदोगे 17,450 की, वो बहुत ज़्यादा काफ़ी दूर की आउट ऑफ द मनी की यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस होगी। तो यहाँ पर आप उसे बहुत ही कम प्राइस में बाई करोगे और आपका टारगेट होगा वहाँ पर 17,444। तो यहाँ पर जो आउट ऑफ द मनी की आप स्ट्राइक प्राइस बाई करोगे वो जब एट द मनी हो जाएगी तो वहाँ पर वो 3x 5x या फिर 10x तक भी हो जाएगी। मतलब कि अगर यहाँ पर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो वो आपके टारगेट पे 3,000 5,000 या फिर 10,000 तक वहाँ पर हो जाएगी। इतना आपको प्रॉफिट वहाँ पर हो जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपका लॉस क्या होगा, अगर आपने जो स्ट्राइक प्राइस बाई करी है अगर वो ज़ीरो हो जाती है तो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा ज़ीरो। या तो आपको टारगेट मिलेगा या फिर आपकी एंट्री ज़ीरो हो जाएगी, मतलब आपकी स्ट्राइक प्राइस ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इतनी दूर की स्ट्राइक प्राइस खरीदते हो तो वो आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलेगी, जिस वजह से आपका लॉस काफ़ी कम रहेगा। तो यहाँ पर आपका टारगेट तकरीबन आपको मिला है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मार्केट आपके टारगेट के पास आ जाए बिल्कुल तो वहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर आपको कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं दिया है और ना ही मार्केट ने यहाँ पर आपको कोई रिवर्सल सिग्नल दिया है। तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर आपको एक रिवर्सल पैटर्न दिया है बिल्कुल आपके रेजिस्टेंस लाइन के पास। तो आप जो यहाँ पर एंट्री करोगे वो करोगे अपने टारगेट के पास वाली स्ट्राइक प्राइस के अंदर। तो आपका जो यहाँ पे टारगेट है वो है 16,800।
तो यहाँ पर आप बाई करोगे या तो 16,800 या फिर 16,850 की आप यहाँ पर पुट बाई करोगे। और जो आपका टारगेट है वो है तकरीबन 2.8% दूर। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि अगर आप इतनी दूर की स्ट्राइक प्राइस की पुट खरीदोगे तो वो आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर मिल जाएगी, और वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द मनी की होगी तो वो आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर मिल जाएगी। 500 या फिर 1000 रुपये के अंदर या फिर 1500 के अंदर आपको वहाँ पर एक लॉट मिल जाएगा। और अगर आपका टारगेट यहाँ पर आ जाता है, आपकी आउट ऑफ द मनी की कॉल अगर एट द मनी की हो जाती है तो वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट 3x 5x या फिर 10x तक हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला है इस कैंडल के अंदर, तो यहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मार्केट ने यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिया है अच्छे से, तो आपका जो यहाँ पर टारगेट होगा वो होगा ये नीचे वाला आपका सपोर्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो जहाँ पर जो भी आपको कैंडल ब्रेकआउट दे रही है वो बियरिश कैंडल नहीं है, तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी कम रहेगी, तो इस वजह से या तो हम एंट्री यहाँ पर नहीं लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर नीचे ओपन हुआ है, मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर ऊपर गया है और हमारी रेजिस्टेंस लाइन से ही मार्केट रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पर जो हमें एंट्री लेनी है अपने टारगेट के पास वाली स्ट्राइक प्राइस की पी के अंदर हमें एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो है 15,725। तो हमारी यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी 15,750 या फिर 15,700 के पी के अंदर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर टारगेट तकरीबन 3-3.5% दूर है। तो 3.5% दूर की जो स्ट्राइक प्राइस की पुट होगी वो हमें बहुत ही कम प्राइस की मिल जाएगी, और हमारा यहाँ पर टारगेट हमको मिल गया है। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर आपकी साइकोलॉजी भी बहुत अच्छे से काम करेगी। क्योंकि आपका जो लॉस होगा वो बहुत ही कम होगा। मतलब कि अगर आपका लॉस हो भी जाता है तो आपको ज़्यादा यहाँ पर बुरा नहीं लगेगा, मतलब कि आपको ज़्यादा यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। अब इस चीज़ के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करोगे वो करोगे 30 मिनट के चार्ट में। उसके बाद आप रिवर्सल या फिर जो ब्रेकआउट देखोगे वो आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर। रूल नंबर 2, अगर वीकली एक्सपायरी काफ़ी पास है, मतलब 1 या फिर 2 दिन बाद ही वीकली एक्सपायरी है, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड लोगे। रूल नंबर 3, अगर आपका टारगेट 1.5% से कम दूर है तो वहाँ पर आप एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि अगर टारगेट 1.5% से कम दूर होगा तो वहाँ की स्ट्राइक प्राइस आपको बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं मिलेगी। तो अगर वहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा तो वो थोड़ा ज़्यादा लॉस होगा, तो इस वजह से हम वहाँ पर एंट्री लेंगे ही नहीं। तो ये थे इस स्ट्रेटजी के रूल। टारगेट मैंने आपको बता दी है, मैंने आपको आपका लॉस बता दिया है, आपको स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता दी है, किस तरीके से आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है वो भी बता दिया है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी के अंदर अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा ब्रेकआउट और रिवर्सल के बारे में। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो, शेयर मार्केट के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हो, तो इंटेलिजेंट बुल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।